हेलो एवरीवन, आपका ई बोर्ड क्लासेस में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग अपने विलियन चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और आज का जो हमारा पॉइंट है वो है भार प्रतिशतता या वेट परसेंटेज, जो कि एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं पहले लेक्चर में ऑलरेडी कुछ बेसिक्स टर्म्स आपको समझा चुका हूं कि विलियन क्या होता है, विलायक क्या होता है और विलय क्या होता है। साथ ही साथ विलियन में से विलय और विलायक की पहचान कैसे करते हैं मैं आपको इस बारे में भी बता चुका हूं। क्लियर? आगे चलते हैं। तो अगर हम बात करें भार प्रतिशतता की, तो देखो, जब भी किसी टॉपिक में परसेंटेज जुड़ता है, प्रतिशतता, तो आपको पता है कि जैसे ही बात परसेंट की आती है आप कितने में सोचते हो? हमेशा 100 में सोचते हो। तो फिर ये वेट परसेंटेज होता क्या है? तो नॉर्मली अगर बात करें वेट परसेंटेज की, तो ये वेट परसेंटेज का फॉर्मूला ये होता है स्मॉल w अपॉन कैपिटल W परसेंट, इसे भी कहते हैं वेट परसेंटेज। तो भार प्रतिशतता क्या होता है कि किसी विलियन के 100 ग्राम में, हमारे पास कोई विलियन है, आप लोग चाहो तो डायग्राम बना के भी इस टॉपिक को कर सकते हो कि हमारे पास कोई विलियन है, विलियन कितना है? 100 ग्राम, और इस विलियन के 100 ग्राम में विलय के कितने मोल हैं, विलय के कितने ग्राम उपस्थित हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? वेट परसेंटेज कहते हैं। तो किसी विलियन के 100 ग्राम में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा को हम क्या कहते हैं? भार प्रतिशतता कहते हैं। तो थ्योरी क्या हो जाएगी? किसी विलियन के 100 ग्राम में उपस्थित विलय के ग्राम में मात्रा, को क्या कहते हैं? भार प्रतिशतता कहते हैं। आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं कि किसी विलियन के 100 ग्राम में उपस्थित विलय के ग्राम में मात्रा के अनुपात को हम क्या कहते हैं? वेट परसेंटेज कहते हैं। आप अनुपात भी लिख सकते हो, ग्राम में मात्रा के अनुपात को ये भी लिख सकते हो आप, दिक्कत कोई नहीं है। फिलहाल मैंने आपको बता दिया। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा नॉर्मली? तो देखो, जो भार प्रतिशतता होगी वो क्या हो जाएगी? आप लोग देखो, हम बात कर रहे हैं अनुपात की, तो जो भार प्रतिशतता हो जाएगी वो हो जाएगी कितनी? विलय का भार अपॉन विलियन का भार इंटू कितना हो जाएगा? 100। क्योंकि बात कितने की हो रही है? परसेंटेज की, तो यहां कितने से मल्टीप्लाई करना जरूरी है? 100 से। यदि मैं विलय के भार को स्मॉल w मानूं तो स्मॉल w अपॉन कैपिटल W विलियन का भार मानूं इंटू क्या हो जाएगा? 100। तो ये होता है हमारा भार प्रतिशतता। क्लियर बच्चों? अब इसमें कुछ टर्म्स को और समझते हैं। जैसे आपसे पूछ ले 20% NaCl विलियन का क्या अर्थ है? विलियन का अर्थ बताइए। या क्वेश्चन आ गया कि 20% NaCl किसी दिस में उपस्थित है, तो आप कैसे करोगे? तो देखो, आप लोग बहुत सिंपल तरीका जो मैं मानता हूं उस तरीके से किया करो। इस 20% को नीचे कितना होगा? जब इस परसेंटेज को हटाओगे नीचे कितना चला जाएगा? 100। क्लियर है? इसके परसेंटेज को हटाओ, नीचे कितना चला गया? 100। तो ये 100 जो हो गया, ये तो हो गया विलियन का भार, और 20 क्या हो गया? NaCl का, यानी कि विलय का भार। क्लियर? तो अब 20% NaCl का क्या अर्थ हो गया कि किसी विलियन के 100 ग्राम में जो NaCl की मात्रा उपस्थित है कितनी है? 20 ग्राम उपस्थित है। अब यहां से आप लोग दो चीजें और फाइंड कर पा रहे हो। अगर आप इतनी चीजें फाइंड कर पा रहे हो तो आप लोग सोच पा रहे हो आप किसी क्वेश्चन में क्या क्या फाइंड कर सकते हो। तो खुद सोचो कि अगर आप इतनी चीजें फाइंड कर लो तो क्या क्या फाइंड कर पा रहे हो। आपने स्मॉल w फाइंड कर लिया जो कि विलय का भार है 20 ग्राम।
आपने कैपिटल डब्ल्यू फाइंड कर लिया, जो कि विलियन का भार है कितना, 100 ग्राम। हमें विलय का पता है, विलियन का पता है, और आप जानते हो विलय का भार प्लस विलियन का भार, सॉरी विलायक का भार बराबर किसका भार होता है, विलियन का भार होता है। यह आप लोगों को मैंने पहले लेक्चर में बताया था। तो आप लोग खुद सोचो, विलय का कितना है 20, विलायक का हमें क्या करना है, निकालना है, और विलियन का कितना दिया हुआ है 100। तो बताओ विलायक का भार कितना हो जाएगा, विलायक का हो जाएगा 80। तो आप एक 20% से 3 चीजें ज्ञात कर पा रहे हो, विलय का भार, विलायक का भार, विलियन का भार। इसके अलावा अभी आप लोग क्या क्या ज्ञात कर सकते हो। अगर आपको विलय का भार दिया हुआ है तो आप लोग इसका अणुभार निकाल सकते हैं, कितना 58.5, और 58.5 की सहायता से आप क्या निकाल सकते हो, इनके मोलों की संख्या भी निकाल सकते हो। तो आप लगभग 6 चीजें अलग अलग तरीके से फाइंड कर सकते हो, और ये न्यूमेरिकल करने के लिए एनफ होते हैं। क्लियर। तो ये था हमारा भार प्रतिशतता, जो हमारे न्यूमेरिकल में रेयरली यूज होते हैं, और अब बच्चों को ये चीजें पता ही नहीं होती कि यार इस परसेंटेज का मतलब क्या है। एक मैं आप लोगों को और बताता हूं, इसी में हमें ज्यादा चेंज नहीं करना पड़ेगा। आयतन प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता, और ये हो जाएगा स्मॉल v अपॉन कैपिटल V परसेंटेज। अब आप सोच सकते हो, पहले मैंने ये वाली टर्म क्या ली थी, ग्राम ली थी, और ये वाली टर्म भी मैंने क्या ली थी, ग्राम ली थी। लेकिन आप जानते हो कि जो आयतन का मात्रक होता है लीटर होता है या मिलीलीटर होता है, बट हम जो डेफिनेशन लिखते हैं वो किस में लिखते हैं, मिलीलीटर में लिखते हैं, ताकि छोटे से छोटे सॉल्यूशन को भी हम क्या कर सके, उसमें एडजस्ट कर सकें। तो अब क्या हो जाएगी थ्योरी, अब आपको पता है कि किसी विलियन के 100 ग्राम में उपस्थित विलय के मिलीलीटर में आयतन की मात्रा को हम क्या कहते हैं, आयतन प्रतिशतता कहते हैं। तो थ्योरी आप लोग लिख सकते हो कि किसी विलियन के 100 ml में उपस्थित विलय की ml में, विलय की ml में मात्रा के अनुपात को या मात्रा को क्या हम कहते हैं, आयतन प्रतिशतता कहते हैं। कितना इजी हो गया, एक डेफिनेशन याद करो, आप लोगों ने दूसरी डेफिनेशन भी याद कर ली। तो यानी कि आयतन प्रतिशतता क्या हो जाएगा, नॉर्मली यहां देखो तो विलय का आयतन अपॉन विलायक का आयतन, इस तरीके से आप लोग अप्लाई कर पाओगे। आयतन प्रतिशतता क्या हो जाएगा, आयतन प्रतिशतता बराबर हो जाएगी क्या, विलय का आयतन, विलय का आयतन अपॉन विलियन का आयतन इनटू, क्योंकि प्रतिशतता है तो मैंने आप लोगों को अभी बताया कि कितने से मल्टीप्लाई करोगे, आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब आपको पता है कि आयतन प्रतिशतता में अगर विलय का आयतन हम स्मॉल v माने और विलियन का आयतन कैपिटल V, तो स्मॉल v अपॉन कैपिटल V इंटू कितना हो जाएगा 100, बोलो। और अगर मैं ये कर दूं कि 20% v अपॉन v का क्या अर्थ है, 20% हटाते हैं, इस बार हम लिखते हैं एग्जाम्पल के लिए 5% v अपॉन कैपिटल V NaCl का अर्थ क्या है। तो फिर आप क्या करोगे, सेम जो मैंने आप लोगों को तरीका बताया, क्या करोगे,